नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। आज हम धनु लग्न के जो जातक हैं, इनके जीवन में शनि के राशि परिवर्तन से क्या कुछ शुभ अशुभ परिणाम, क्या कुछ परिवर्तन उनके सामने आएंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक शनिदेव जो हैं मीन राशि में आपके चतुर्थ भाव में चलने वाले हैं। तो ये आपके लिए किस तरह का क्या परिणाम देने वाले हैं, इसकी हम चर्चा करते हैं। आरंभ में ही 29 मार्च से शनिदेव की राहु के साथ में युति बनने वाली है, जो 18 मई तक चलेगी। तो इसके बारे में संक्षिप्त वीडियो हम जो हैं पहले रख चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारी चैनल पर। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, ये जो पूरे 2.5 साल शनिदेव जो हैं मीन राशि में चलने वाले हैं, तो इन 2.5 सालों में किस किस समय में, किस कालखंड में क्या कुछ शुभ अशुभ परिणाम देंगे, क्या कुछ परिवर्तन देंगे, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। 29 मार्च को शनिदेव जो राशि परिवर्तन करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो उस समय गुरु ग्रह का ही जो एक नक्षत्र है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, उसके चतुर्थ नवांश में शनि का प्रवेश होगा। चतुर्थ भाव जो है वो आपका मीन राशि है और उसका स्वामी भी गुरु है, और मीन नवांश में मीन राशि में ही शनि का जो ये प्रवेश होने वाला है, उस समय आरंभ में कर्क नवांश होगा। तो कर्क राशि जो है ये धनु लग्न के जातकों के लिए अष्टम नवांश बनेगी। 29 मार्च 2025 से 27 अप्रैल 2025 तक कर्क नवांश में शनिदेव का गोचर रहेगा। इस समय के कालखंड में जातक को माता पिता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने में आ सकता है। व्यक्ति को अपनी नौकरी व्यापार क्षेत्र में अनादर महसूस होगा। कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती है कि व्यक्ति को ऐसा लगे मुझे नज़रअंदाज किया जा रहा है। महत्वपूर्ण कार्य जो है उसमें किसी तरह की कोई रुकावट जो है वो देखने में आ सकती है। रिश्तेदारों के साथ किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ में कुछ आपकी अनबन उभर सकती है। चतुर्थ में शनि का जो गोचर काल है, तो इस पूरे कालखंड में आपकी जो आवक का जो ग्राफ है वो कभी तो बहुत ऊंचा और कभी फिर नीचा, कुछ उतार चढ़ाव वाला दिखता रहेगा। यदि आपने सावधानी नहीं रखी, आपने किसी तरह का पूरा ध्यान नहीं रखा, तो इस समय काल में कुछ विपरीत परिस्थितियाँ, कुछ विपरीत प्रकृति के लोग, जिसे हम शत्रु कह सकते हैं, वो आपके लिए कुछ प्रतिकूलता खड़ी कर सकते हैं, आपको हानि पहुंचा सकते हैं। धनु लग्न में जो ये चतुर्थ भाव में जो शनिदेव का गोचर होने वाला है, ये विशेष तौर पर कहीं ना कहीं आपके खास करके कर्क नवांश के दौरान आपके मन को प्रभावित करता रहेगा, जो कि इसका जो संबंध है किसी तरह की ऐसी कोई बड़ी हानि से नहीं है, किसी तरह की कोई धन हानि या संपत्ति की कोई हानि या किसी तरह की कोई ऐसी परिस्थिति से नहीं है, लेकिन ये विशेष तौर पर आपके मन से संबंधित किसी तरह की परिस्थितियों में उतार चढ़ाव, आपकी नापसंदगी को आपके सामने प्रत्यक्ष करेगा। जिन बातों को आप पसंद नहीं करते, ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसी बातें आपके सामने आएंगी, तो ये संभावनाएं बन सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं 28 अप्रैल 25 से 6 जून 25 तक, जिस समय में सिंह नवांश में ये आपका गोचर भ्रमण होगा शनिदेव का। मीन राशि में जो सिंह नवांश आता है उसमें शनिदेव का गोचर भ्रमण होना, तो यहाँ पर जो है भाग्य नवांश में शनिदेव का गोचर होगा। अब शनिदेव जो हैं आपकी जन्म कुंडली में सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, थर्ड हाउस के भी लॉर्ड हैं,
और सिंह राशि का स्वामी जो सूर्य है वो विशेष तौर पर शनि देव के लिए एक परम विरोधी ग्रह है। तो इस समय काल में शनि देव जो हैं कुछ सामान्य कष्ट आपके सामने उपस्थित कर सकते हैं, जैसे कि आपको पाचन क्रिया से संबंधित किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस हो, वजन बढ़ने की संभावनाएं दिख सकें कि वही रूटीन खा रहे हैं, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं खा रहे हैं, लेकिन जैसे अचानक से वजन बढ़ना शुरू हो गया। थायराइड जैसी बीमारी का कुछ संभावना भी बन सकती है। जिनकी उम्र 50-55 साल से ऊपर की उम्र है उनको सीने में दर्द की संभावनाएं बन सकती है। गैस से संबंधित किसी तरह की कोई परेशानियां बन सकती हैं, बढ़ सकती हैं। पिता, सरकार और भाग्य बल, इन तीनों बातों में आपको कुछ प्रतिकूलता अवश्य दिखेगी। नया मकान, नया वाहन, इसकी प्राप्ति के लिए भी कुछ न कुछ प्रतिकूलताएं आपके सामने आ सकती है। अथवा तो ये हो सकता है कि आपकी मन की मुराद तो पूरी हो, लेकिन उसमें जिस सुख की आशा की है वो ना मिले और आपके किसी प्रकार के किसी कष्ट में आपकी बढ़ोतरी हो। तो सिंह नवांश में ये संभावनाएं अवश्य बनेंगी। लेकिन ये भी बात है कि इस समय काल में कोई एकाध कार्य जो है आपका, कुछ विशेषता लिए हुए जो कोई कार्य है वो आपका संपन्न होने की संभावना यहाँ पर पूरी है, क्योंकि शनि देव जो हैं ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। सिंह नवांश जो है ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आता है, तो स्व नक्षत्र में ये शनि देव का खुद का नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, तो स्व नक्षत्र में गोचर करने के कारण कोई एक कार्य तो आपका अवश्य पूरा करेंगे कि जिसपे आपको ये एहसास हो कि चलो नसीब ने कहीं तो साथ दिया। ये जो वाक्य है इसको याद रखिएगा कि नसीब ने कहीं तो साथ दिया। यह अनुभव आपको होगा 28 अप्रैल 2025 से 6 जून 2025 के बीच। अब हम आगे बात करते हैं 7 जून 2025 से 12 जुलाई 2025 तक की। इस समय में कन्या नवांश जो है इसमें शनिदेव गोचर करेंगे 7 जून 25 से 12 जुलाई 25 तक। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो कन्या राशि जो है ये आपके 10th हाउस में आती है, तो ये आपका जो है कर्म नवांश है। कर्म नवांश आपका बनेगा कन्या नवांश। इसमें शनिदेव का जो गोचर है ये आपके लिए कई तरह की संभावनाओं को खड़ा करेगा। कई अवरोध आपके दूर होंगे, लेकिन साथ में ही कई नई चुनौतियां भी आपको अवश्य मिलेंगी, क्योंकि शनि का जो मूल स्वभाव है वो तृतीय का है। मूल त्रिकोण राशि तृतीय भाव में जो है कुंभ राशि है, तो यहाँ पर शनि कई समस्याओं को हल करेंगे, तो कई नई चुनौतियां जो है वो आपके सामने ला करके खड़ी भी करेंगे। लेकिन फिर भी आपका आत्मबल बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि पिछली कोई समस्याएं जो हल हुई हैं तो उनकी जो खुशी होगी वो भी आपके लिए एक अच्छी एनर्जी का काम करेगी। शनि बुध का मित्र है, लेकिन शनि और बुध जो हैं ये दोनों लग्नेश गुरु जो है उसके लिए ये प्रतिकूल हैं। यहाँ पर स्वयं की जो शारीरिक समस्याएं हैं वो आपकी कार्यक्षमता में, आपकी गतिशीलता में किसी न किसी तरह की कमी अवश्य करेगी। लेकिन इस समय काल में एक बात अवश्य होगी कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो शनि का स्व नक्षत्र है और कन्या नवांश जो है ये शनि के मित्र बुध का नवांश है, और बुध की एक राशि जो है वो सप्तम भाव में भी है, मिथुन राशि। तो बुध के इस नवांश में शनि का जो गोचर भ्रमण होगा ये विशेष तौर पर जीवन साथी से आपको अनुकूलता दिलाएगा। ससुराल पक्ष से आपको किसी न किसी तरह की अनुकूलता प्राप्त होगी। ये समय काल आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। इस समय काल में विशेष तौर पर आप सामाजिक किसी कार्य में किसी परोपकार के कार्य में किसी तरह का कोई यश आपको अवश्य प्राप्त होगा। यहाँ इसके बाद में जब शनिदेव वक्री होंगे 13 जुलाई 2025 से,
और ये वक्री चलेंगे 18 नवंबर 2025 तक। जिस समय शनिदेव वक्री होंगे उस समय शनिदेव जो है कन्या नवांश में होंगे, कन्या से ये सिंह में जाएंगे, सिंह से ये कर्क नवांश में जाएंगे। और 19 नवंबर 2025 से ये मार्गी होंगे। तो जिस समय मार्गी होंगे उस समय ये कर्क नवांश में खड़े होंगे, और कर्क नवांश से ये सिंह नवांश में, सिंह नवांश से ये फिर कन्या नवांश में आएंगे। तो ये जो दोहरा गोचर है, ये जो दोहरा गोचर है कि कन्या नवांश से पीछे सिंह नवांश में जाएंगे, सिंह नवांश से कर्क नवांश में, उसके बाद में पुनः कर्क नवांश से आरंभ करेंगे, सिंह नवांश और कन्या नवांश में आएंगे। तो ये दोहरा गोचर कहलाएगा। ये दोहरा गोचर जो है ये आपके लिए कुछ समस्याएं फिर से खड़ी करेगा और कुछ सफलताएं भी आपको फिर से दिखाएगा। इस समय काल में यह अवश्य हो सकता है कि पिछले समय का कोई अधूरा कार्य यहाँ पर पूरा हो जाए। आज से 5 साल पहले का, कोई 10 साल पहले का भी कोई ऐसा कार्य है जो पहले कभी पूरा नहीं हो पाया था, तो वो इस समय कालखंड में वो कार्य पूरा आपका हो जाए। ऐसी आपकी कोई इच्छा जो 10 साल पहले की है वो भी इस समय काल में आपकी पूरी हो जाए, ये संभावनाएं भी यहाँ बन सकती है। यहाँ एक बात अवश्य बनेगी कि कुछ अनुभव भी आपको दोबारा होंगे, चाहे आप उन्हें पसंद करें या ना पसंद करें, लेकिन कुछ घटनाक्रम आपके सामने दोबारा यहाँ पर आने की संभावनाएं बनती है। इसके बाद हम बात करते हैं 21 मार्च 2026 से 17 अप्रैल 2026 तक। इस समय काल में शनिदेव जो है ये तुला नवांश में गोचर भ्रमण करेंगे। तुला नवांश जो है ये आपको भली भांति पता है कि तुला नवांश जो है ये शनिदेव के लिए उच्चावस्था है, और धनु लग्न के जातकों के चार्ट में, कुंडली में तुला राशि जो है ये लाभ भाव में है। तो जब शनिदेव का उच्च नवांश लाभ नवांश है तो यहाँ पर तो शनिदेव की प्रसन्नता कुछ अधिक ही बड़ी चढ़ी मिलेगी आपको। विशेष तौर पर इस समय काल में कुछ विशेष बड़ी सफलताएं आपके सामने अवश्य आ सकती हैं, खास करके जिनकी उम्र जो है 60 साल के ऊपर है, कि जिसके लिए शनि का जो है ये प्रथम और द्वितीय गोचर समाप्त हो चुका है और ये तृतीय गोचर आरंभ हो रहा है। 60 साल के ऊपर जो है शनि का तृतीय गोचर आरंभ होता है। तो इस समय काल में किसी बड़ी खुशी के प्राप्त होने की संभावनाएं अवश्य बन सकती है। इस समय काल में संतान की कोई बहुत बड़ी प्रगति हो जाए, ऐसी संभावनाएं बने। परिवार का जो स्टैंडर्ड है, जो स्टेटस है वो बढ़े, ऐसी संभावनाएं बने। तो ये बातें जो हैं विशेष तौर पर जो 60 साल की ऊपर की उम्र के हैं उनके जीवन में ये बातें अवश्य देखने में आएंगी। जिनकी उम्र 60 साल से कम है उनके जीवन में किसी न किसी तरह का कोई सुख, कोई सुविधा उनको अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन यहाँ पर उनको अपने स्वर्ण प्रयास से ही ये बातें प्राप्त होंगी। तो विशेष तौर पर इस समय काल में जरूर कुछ ऐसा अवश्य होगा कि धनु लग्न के जो जातक हैं इनके जीवन में सुख संपन्नता की वृद्धि हो, मान सम्मान की वृद्धि हो, क्योंकि तुला नवांश में शनिदेव का गोचर चतुर्थ भाव में आपकी मीन राशि में है। तो यहाँ पर अवश्य किसी न किसी तरह के हर्ष का वातावरण जो है वो आप अनुभव अवश्य करेंगे, चाहे वो अपने आप कहीं से उपस्थित हो अथवा तो आपने उसके लिए बड़े प्रयास किए हों, क्योंकि मेहनत का फल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ही प्रिय होता है। इसके बाद हम बात करते हैं 11 मार्च 2027 से 3 मई 2027 तक। ये आपका मकर कुंभ नवांश में शनिदेव का गोचर होगा इस समय काल में। मकर और कुंभ नवांश जो है मैंने साथ में ही ले लिया, क्योंकि आप सभी को पता है कि मकर राशि और कुंभ राशि जो है इसके स्वामी शनिदेव हैं। तो ये आपके धन नवांश और ये आपके पराक्रम नवांश का भाव है। तो शनिदेव जो हैं यहाँ इस समय में आपको
परिवार के साथ में कुछ अच्छा जुड़ाव आपका बढ़ाएंगे। परिवार के जो लोग हैं उनके साथ में आपकी आत्मीयता में वृद्धि करेंगे। परिवारजनों के मन में भी आपके प्रति काफ़ी सहानुभूति, मान सम्मान पैदा होगा। पिछले समय की किसी तरह की कोई कटुता है तो उसको भूल करके परिवारजन आपको क्षमा कर देंगे। यदि उनसे कोई भूल हुई है तो वो क्षमा मांग भी लेंगे। तो ऐसी भी संभावनाएं बन सकती है। आपका गृहस्थ जीवन में यहाँ पर सुख संभावना बनेगी, सुविधाएं बढ़ेंगी, धन की संभावनाएं भी आपकी अवश्य अच्छी बनेंगी, आय की अच्छी प्राप्ति होगी, धन की कुछ बचत भी यहाँ पर हो पाएगी। परिवार के साथ में मिल करके आप जो है किसी तरह का कोई हर्ष का वातावरण भी देखेंगे और साथ ही आपका जो आत्मविश्वास बढ़ा हुआ होगा, आपके मन का जो धैर्य है वो बढ़ा हुआ होगा। उसके चलते आप किसी तरह का कोई बड़ा आयोजन करने के प्रति विचार कर सकेंगे। उसके लिए आपको योग्य साधन सुविधा संपन्नता प्राप्त होगी। आप किसी तरह का गेट टुगेदर कर सकते हैं, आप किसी तरह की कोई यात्रा कर सकते हैं परिवार सहित। तो ये सब बातें अवश्य बनेंगी। व्यापार से संबंधित भी आपकी कुछ यात्राएं बन सकती हैं। तो ये सब संभावनाएं जो है मकर और कुंभ नवांश में ये बनने की संभावनाएं बहुत प्रबल है। छोटे भाई बहनों से आपको कुछ लाभ हो, छोटे भाई बहनों के साथ में आपकी आत्मीयता बढ़े, कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े हुए आपके कोई कार्य हों, किसी तरह का जैसे आईटी जो क्षेत्र है उसमें किसी तरह का कोई आपका कार्य संपन्न हो, कोई आपको सफलता मिले, गवर्नमेंट सेक्टर से आपको किसी तरह का कोई लाभ प्राप्त हो, ऐसी कुछ संभावनाएं भी यहाँ अवश्य बन सकती है। विशेष तौर पर मैं ये कहूँगा कि ये समय काल जो है आपके लिए कुछ लाभ की अधिकता अवश्य बता रहा है। शनिदेव का यहाँ आशीर्वाद यहाँ से शुरू हो जाएगा और इसके बाद में 3 मई 2027 से 2 जून 2027 तक का जो समय काल है, इस समय काल में मीन राशि के अंतिम पड़ाव में मीन नवांश में ही शनिदेव का गोचर भ्रमण होगा। मीन नवांश अर्थात कि सुख नवांश। तो 3 मई 27 से 2 जून 27 तक का जो समय काल है, इस समय काल में मीन नवांश में शनिदेव का गोचर आरंभ होगा। यहाँ पर आपका लग्नेश जो है वो भी गुरु है। आपकी चतुर्थ भाव में जो राशि है मीन राशि, उसका स्वामी भी गुरु है और जो मीन नवांश है उसका स्वामी भी गुरु है। यहाँ पर एक बात अवश्य बनेगी कि इस छोटे से कालखंड में 3 मई 2027 से 2 जून 2027 तक के कालखंड में आपके सामने कुछ ऐसे अवसर आएंगे कि जिनको लेकर के आपके मन में कुछ कन्फ्यूज़न पैदा होगा कि भाई इस अवसर को हम जो है स्वीकार करें या ना करें। तो ऐसी सूरत में मैं आपको एक विशेष उपाय बताता हूँ। वो विशेष उपाय ये है कि इस समय काल में आपका जो माइंड है वो कंफ्यूज होने की संभावनाएं अवश्य बनेंगी, लेकिन आप लाभ के साथ साथ में एथिक्स का विचार जरूर करें और मन की दुविधा यदि दूर नहीं हो रही हो तो सबसे पहले किसी भी निपुण व्यक्ति से, किसी भी तरह के किसी विद्वान व्यक्ति से आप जो है इस बात के लिए चर्चा अवश्य करें कि मुझे ये अवसर उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि किसी तरह की कुछ भी परिस्थितियाँ बनेंगी, सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो आपका फेवर करेंगे और आप अपने सामने आए हुए लाभदायक अवसर को अवश्य उठाओगे और ये आपको बहुत अधिक मात्रा में लाभ देंगे। बहुत अधिक मात्रा में लाभ देने का तात्पर्य इसलिए है कि शनि देव जब भी अपनी जिस भाव में चल रहे हैं उस भाव को जब भी छोड़ने लगते हैं, जिस राशि को जब छोड़ने लगते हैं, तो वहाँ से संबंधित किसी प्रकार का कोई ना कोई लाभ, कोई ना कोई आशीर्वाद वो अवश्य दे करके जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि शनिदेव का ये जो अंतिम पड़ाव है ये आपको विशेष तौर पर कुछ लाभ अवश्य देगा। यदि आपकी चंद्र राशि मेष है तो आपके ऊपर शनि की 7.5 का आरंभ होगा। यदि आपकी चंद्र राशि सिंह या धनु है तब भी आपके लिए शनि की ढैया का आरंभ होगा। तो विशेष तौर पर इस समय काल में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी।
उपाय के तौर पर मैं ये कहूँगा कि सुंदरकांड का पाठ करें, बृहस्पति गायत्री मंत्र का जाप करें और महादेव शिव की पूजा करें। ये आपके लिए अति लाभदायी रहेगा। मैं आशा करता हूँ कि धनु लग्न के जातकों के बारे में मैंने जो कुछ भी जानकारी दी है, इससे वे विशेष लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। नमस्कार।